नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, स्टारडम के लिए इसकी बात करता हूं मैं, क्योंकि मेरी जो चैनल है उसमें मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं, बॉलीवुड के स्टारों के बारे में बताता हूं, बॉलीवुड के स्टारों की ज़िंदगी के बारे में बताता हूं और फिल्मों के बारे में बताता हूं। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी जानना हो तो मुझे ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला। खास इसलिए होने वाला है कि अमिताभ बच्चन जो आज के शहंशाह, आज के बादशाह, आज के सब कुछ बने बैठे हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के महाराजा बन के बैठे हैं, सभी के दिलों पे राज करते हैं। हर संडे, हर रविवार को उनके घर के बाहर जलसा, घर के जलसा जो बंगलो है उनका जुहू पे, जुहू से नज़दीक ही है, तो लोगों का जो जमावड़ा होता है 5 बजे के बाद वहाँ का पूरा सा आना जाना सब कुछ थम जाता है। 5 से लेके 5:30 तक अमिताभ जी सबको दर्शन देते हैं। दर्शन यानी सबसे हाथ मिलाते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, सबको स्माइल देते हैं, क्योंकि ये एक तरीका है लोगों के साथ जुड़े रहने का। और वो जो भी सोशल मीडियाज़ है उससे भी वो जुड़े रहते हैं अमिताभ जी। लेकिन क्या आप जानते हो कि जब ये कुछ नहीं थे तब कितनी जगह से उन्हें निकाल दिया जाता था, कितनी जगह से फिल्मों से निकाल दिया जाता था, कितने प्रोड्यूसर्स के ऑफिस से निकाल दिया जाता था, क्योंकि ये कह के निकाल दिया जाता था कि इतना बड़ा हीरो, इतना लंबा हीरो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में कोई है ही नहीं, और इतनी बड़ी कोई हीरोइन, इतनी बड़ी हाइट वाली हीरोइन भी नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा। फिर कोई कुछ ये बहाना करते थे कि आपकी आवाज़ में बहुत बेस है, इतना बेस नहीं चलता, ये आवाज़ आपकी बहुत भारी है, आप शायद ऑल इंडिया रेडियो पे ट्राई कीजिए, वहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा। तो उन्होंने ये भी किया, ऑल इंडिया रेडियो पे भी जाके बहुत मेहनत की। वो तो मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाया, ज़रूर देखिएगा। अमीन सयानी जब वहाँ पे थे तो उनके स्टूडियो के बाहर बैठे रहते थे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, लेकिन अमीन जी बिजी रहते थे तो मिलते नहीं थे। जब कुछ हुआ तब मालूम पड़ा कि अमीन जी को मालूम पड़ा कि ये तो अमिताभ से। जब वो कब हुआ, जब अमिताभ जी की जंजीर पिक्चर आई और जंजीर पिक्चर हिट हुई। यहाँ तो ऐसा ही चलता है, जब आपका कुछ नाम हो जाता है तो आपके पीछे सभी लोग दौड़ेंगे, जब तक नाम नहीं तो सभी लोग एक ही बात करेंगे, आपकी आवाज़ नहीं अच्छी है, आप लंबे हो, आपके जितनी बड़ी हमारी लंबी कोई हीरोइन है नहीं, आप ये हो, आप पतले हो, ये सब कुछ कह के आपको किसी भी तरह से, क्योंकि ये तो भेड़ चाल है। यहाँ की भेड़ चाल ऐसी है कि अगर आप एक बार नकारे जाते हो तो सभी लोग नकारे जाते हैं, सभी लोग। तो इसके लिए पहली बार और आखिरी बार या तो एक ही बार आपको अपना सब कुछ दिखा देना है कि आप क्या कर सकते हो, कैसे बोल सकते हो, कैसी एक्टिंग कर सकते हो। जब अगर आपकी एक आध भी फिल्म हिट हो जाए और उसका प्रमोशन किया जाए, उसके बाद आपका खुद का भी प्रमोशन हो जाएगा। देखिए कैसे जो आप नहीं थे आज आप हो जाएंगे, आप हो जाएंगे। यानी आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, ये करते हैं। यहाँ तो भेड़ चाल है, कोई सोचता नहीं है बोलने से पहले कि ये क्या मैं बोल दिया। जब दूसरे बोलते, यहाँ तो आपके सामने एक प्रोड्यूसर ने लाइन लगा दी और जैसे बातें ये फैल गई कि आपके 10 प्रोड्यूसर ने आपको साइन कर लिया, ये कर लिया, इतना दाम हो गया, ये दाम हो गया। तो वो सुन के देखे न देखे बिना उसके पीछे लाइन लगा के रहेंगे, और जिस दरवाजे पे कोई आता नहीं था उस दरवाजे पे लाइन लगा के खड़े रहेंगे, और कोई बातें निकाल के, कुछ भी पहचान निकाल के आपसे मिलना चाहेगा, आपको साइन करना चाहेगा जब आप कुछ हो जाओ। तो ऐसा ही हुआ था अमिताभ जी के बारे में भी। अमिताभ जी को भी बहुत जगह से धक्के खाने पड़े थे, और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था तो अमिताभ जी चाहते थे कि मैं वापस इलाहाबाद चला जाऊं या तो कुछ गवर्नमेंट जॉब कर लूं, क्योंकि उन्हें लगता नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा। उनकी फिल्में भी तो आई थी, लेकिन हर फिल्में फ्लॉप होती थी, कुछ कोई साथ देने वाला नहीं था, इंडस्ट्री में कोई गुरु नहीं था, इंडस्ट्री में कोई जिसे बैक गॉडफादर जिसे कहते हैं वैसे गॉडफादर भी नहीं थे। तो अमिताभ जी हर बाजू से धकेले जाते थे, सभी बाजू से निकाल दिए जाते थे। हालांकि उनकी उस वक्त
जया जी से बहुत अच्छी पहचान थी। जया जी ने उन्हें बहुत साथ दिया, जया जी ने उनको बहुत कहा और ये भी सांत्वना की दी, कोई बात नहीं, आप बन जाओगे कुछ भी। ये जया जी का और राजेश खन्ना जी का भी बहुत ये बात चल रही थी। राजेश जी जब भी जाते थे, जया जी जब शूट करती थी, तो बावर्ची के सेट की बात करूँ तो जब जया जी राजेश खन्ना जी के साथ वो शूट करती थी तो राजेश खन्ना हमेशा इन्हें हकाल देते थे या तो धुतकार देते थे कि ये क्या बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, ये वो। क्यों कि राजेश खन्ना पे बड़ा नशा चढ़ा हुआ था कि मैं तो बन गया, सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ है मेरे पास, तो ये क्या बनेगा। शायद उनको मन ही मन में कुछ होगा, ये अगर कुछ बन जाएगा तो मेरा जो तख्ता है, मेरा जो सिंहासन है वो हिल जाएगा और मुझे नीचे आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो सबको होता है, इनसिक्योरिटी रहती ही है। लेकिन ये कहते हुए भी तब जया जी ने उन्हें कहा था, जब ये जब राजेश खन्ना जी ने उनको कहा था कि ये कुछ नहीं बन सकते, ये कुछ एक्टर बन ही नहीं पाएंगे, तब जया जी ने कहा था एक दिन देखिए यही एक्टर बनेंगे और आप ही के सामने खड़े होंगे और आप उनकी वजह से ही नीचे आ जाओगे। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। नमक हलाल फिल्म आई, नमक हराम भी फिल्म आई और वो फिल्मों से ये नीचे उतरने लगी। राजेश जी का जो सितारा चढ़ रहा था उनका सूर्यास्त होने लगा, सूरज डूबने लगा। तो ये तो होता ही है। और जब तक आप अपनी कुछ काबिलियत नहीं दिखाओ तब तक कोई मानेगा नहीं। तो काबिलियत दिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत कठिन मेहनत, कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था। अमिताभ जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अमिताभ जी बहुत बार ऐसे फिल्मों से निकाल तक गए थे, शूटिंग हो जाने के बावजूद भी वहाँ से निकाल दिए गए थे। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था। ये फिल्म कर रहे थे, अपने पराए एक फिल्म बना रहे थे, एक फिल्म में काम कर रहे थे। उसके डायरेक्टर थे कुंदन कुमार जी। तो लोगों ने और डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों ने कहा कि भाई ये अमिताभ को आप निकाल दीजिए, वो बैड लक है, बहुत ही कुछ काम के नहीं है। अगर वो आएंगे तो उनकी हर फिल्म देखिए, सब कुछ, सभी फिल्में फ्लॉप हो रही है और ये आपके फिल्म के लिए अच्छा नहीं है। तो कुंदन जी ने कहा था कि मेरी फिल्म तो अभी इतना हो गया है, एक गाना भी हो गया है, कुछ सीन्स भी हो गए। तो भी लोगों ने कहा कि ठीक है, आप उन्हें निकाल दीजिए और किसी और को ले लीजिए जिनका कुछ नाम हो, तो हम आपकी ये फिल्म लेंगे। अपने पराए फिल्म का नाम था, कुंदन जी की ये फिल्म थी, कुंदन कुमार डायरेक्टर थे। तो वैसे वो निकाल दिए गए। रेखा को कास्ट कर लिया गया था और गाने भी बहुत से रिकॉर्ड हो गए थे और गाने फिल्माए भी गए थे। लेकिन किसी वजह से लोगों ने जो ये कहना शुरू कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटरों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो फ्लॉप एक्टर है, इन्हें क्यों ले लिया, किसी और को ले लो तो हम आपकी फ़िल्म खरीद लेंगे, नहीं तो ये फिल्म हम नहीं खरीदेंगे। हालांकि कुंदन कुमार जी को ये फिल्म तो बेचनी ही थी। तो उन्होंने ये करके उस वक्त के थोड़े से पहचाने हुए, थोड़े से एस्टैब्लिश हुए संजय खान जो थे, फिरोज़ खान के भाई जो थे, संजय खान जी को ले लिया और इनको फिल्म से आउट कर दिया गया। हालांकि 2 गाने भी रिकॉर्ड हो चुके थे, उसमें से एक गाना पिक्चराइज भी हो चुका था। जया जी ने उन्हें बहुत संभाला और कहा कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, जब तक आपके ऊपर ये थप्पा है, वो थप्पा जब तक निकलेगा नहीं तब तक आपको ऐसे तो झेलना ही पड़ेगा। बहुत नाराज़ होके अमिताभ जी वहाँ से चले गए। लेकिन रेखा जी और अमिताभ की अच्छी दोस्ती थी उस वक्त भी, जया जी भी थी, तो जया जी और उन्होंने उसे बहुत संभाला। उसके बाद ये हुआ कि ये तो बात, ये इंडस्ट्री की बात है, बॉलीवुड में तो ये बात फैल जाती है कि अमिताभ को इस फिल्म से निकाला गया, वो एकदम बैड लक वाले एक्टर है, कुछ चलते नहीं है, कुछ आवाज़ नहीं है, कुछ एक्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा सब लोग कहने लगे, पेपरों में, न्यूज़ में छपने। ये तो छप जाता है क्योंकि ऐसी कुछ मसालेदार कहानियाँ तो लोगों को पसंद आती रहती है और लोगों ने ये मानना भी शुरू किया। लेकिन उस वक्त एक बात आई, प्रकाश मेहरा जी बहुत अच्छी कहानी लेके एक फिल्म बना रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनके पास जो भी हो, फाइनेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चाहते थे कि कोई थोड़ा सा भी जाना हुआ, भले फ्लॉप हो या कैसा भी हो, ऐसा एक्टर उन्हें मिल जाए। और बहुत सस्ते में फिल्म बनानी थी और उन्हें अपनी कहानी पे इतना ये था, भरोसा था कि ये फिल्म चलनी ही चलनी है और ज़रूर चलेगी। लेकिन क्योंकि वो जानते थे कि इसको अगर कैसे ट्रीटमेंट की जाए
तो ये कहानी चल सकती है। और उन्हें अपने आप पे भी भरोसा था, अपने डायरेक्शन पे भी भरोसा, और आर्टिस्ट से कैसे काम लेना वो भी वो जानती थी। और वो अमिताभ बच्चन और कोई भी उनके साथ काम करने तैयार नहीं थी, कोई भी हीरोइन तैयार नहीं थी। तब जया ने कहा कि मैं उनके साथ काम करूंगी, और जया बच्चन उस वक्त तो जया बहादुरी थी, और उन्होंने काम करना हामी भरी। और उसके बाद की तो आपको सबको मालूम है, प्राण साहब का बहुत अच्छा ज़बरदस्त रोल था। प्राण साहब एक खान बने हुए थे। प्राण साहब का एक ये बहुत अच्छा था कि वो अपने ड्रेसेस खुद ही करते थे, खुद ही मेकअप भी कराते थे, और खुद ही दाढ़ी वाड़ी सब अपना ही ये करते थे। तो वो खान, शेर खान का जो उन्होंने कैरेक्टर किया था, एक शॉट है इसमें, इस फिल्म में, जो कि अमिताभ की पर्सनालिटी को बहुत बढ़ा देता है। और वो एक शॉट की वजह से अमिताभ को लोग मानने लगे कि जो कैरेक्टर वो कर रहे हैं उनमें बहुत ही अंदर तक चले गए हैं, और वही उनकी एक्टिंग है, वही उनके भाव है। तो जब अमिताभ जी जब शेर खान को बुलाते अपनी ऑफिस में बुलाते हैं, पुलिस स्टेशन में बुलाते, तब शेर खान तो आता है। और शेर खान ये समझते हैं, यानी प्राण साहब ये समझते हैं कि मैं तो जैसे चलता हूँ वैसे चल के डायरेक्ट जाके चेयर पे बैठने जाते हैं। तो अमिताभ जी टेबल पे बैठे हुए थे, वो अपने पैर से, देखिए कितना एक्टर का बॉडी का और ये सब फ़ायदा उन्होंने उठाया था प्रकाश मेहरा जी ने, कि उनके पैरों, उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ मत कीजिए, आप अपने पैरों का इस्तेमाल कीजिए। और उन्होंने जैसे प्राण साहब बैठने जाते हैं, यानी शेर खान बैठने जाता है, तो अमिताभ अपने पैरों से वो कुर्सी को आगे ढकेल देता है। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, ये पुलिस स्टेशन है। इतना ही बोलना था कि उन्हें मालूम था कि इसी डायलॉग पे लोग खुश हो जाएंगे और मेरी पिक्चर हिट हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा। खान की और एक अपने पुलिस इंस्पेक्टर की दोस्ती उसमें जो दिखाई है वो भी काबिल तारीफ़ है। बहुत अच्छे गाने थे, बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी। और अचानक जो नाकामयाब एक्टर, बैड लक वाला एक्टर, आवाज़ ख़राब है ऐसा एक्टर पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव तो ऐसा हो गया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, ये वो सब कहने लगे। वो पतला सा हीरो वही मास्टर बन गया, सब कुछ पॉजिटिव हो गया। यानी एक फिल्म की वजह से उन्हें इतनी पहचान मिल गई कि उसके बाद फिल्म पे फिल्म उनको मिलने लगी। उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगने लगी, डायरेक्टर्स की लाइन लगने लगी। हालांकि ऐसा ही होता है, एक सफलता और आप ऊपर चढ़ जाओगे। तो दोस्तों, अमिताभ का यही कुछ जीवन का संघर्ष था, उनकी फिल्मोग्राफी ऐसे थी। और उनके सामने जो राजेश खन्ना कहते थे, उन्हें डर लगने लगा था कि ये मुझे हिला देगा, नीचे गिरा देगा। ये जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सुपरस्टार बन के बैठा हूँ, तो मुझे कोई हिला नहीं सकता। ऊपर आका नीचे काका, ये तो बातें कहते थे। लेकिन अमिताभ की नमक हलाल फिल्म, नमक हराम फिल्म जो आई, उसमें जो उन्होंने काम देखा, तभी उन्होंने मान लिया था कि ये मेरी कुर्सी को हिला के, मेरी चेयर को हिला के रख देगा, मेरे सिंहासन को हिला के रख देगा। और ऐसा ही हुआ। जिस उस वक्त जब ये फिल्म बन रही थी बावर्ची, तब अमिताभ बच्चन जब जाते थे वहाँ पे जया जी को मिलने को, उस वक्त जो उन्होंने धुतकारा था, वो जया जी ने याद दिलाया, मन ही मन याद दिलाया। हालांकि बोला नहीं उन्होंने, लेकिन राजेश खन्ना जी ने भी माना कि उन्होंने जो कहा था कि एक दिन यही बड़ा स्टार बनेगा और उसकी वजह से आप नीचे आओगे। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। विधि का लेख था, मेहनत की थी, अपनी मेहनत भी काम आई, और अमिताभ जी सुपरस्टार बन गए। आज भी अमिताभ जी काम कर रहे हैं। हालांकि राजेश खन्ना जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जैसा स्टार पद किसी को मिला भी नहीं था, लेकिन अभिमान उनको लेके डूबा। अमिताभ जी आज भी सबसे विनम्र है, इसीलिए आज भी हर संडे को अपने घर के बाहर, जलसा घर के बाहर सभी लोगों को मिलते हैं, विनम्रता से मिलते हैं। उन्हें मालूम है जो दिखता है वही बिकता है। दोस्तों, ये याद रखिएगा, अगर आप ये इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, तो जो दिखता है वही बिकता है। दोस्तों, कैसे लगा आज का ये मेरा वीडियो? दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
आई लव यू फ्रेंड। हाँ, अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।